So children, now we are on to a poem, chapter number 14, I Wave Goodbye When Butter Flies. This poem is written by Jack Prelutsky, and he has written this poem on the things which we heard about in our daily lives, but how their names are being given, how they are related, that is being portrayed in a very funny way in this poem. Have you ever looked at certain words and thought about how they might have been coined? Have you ever think how some words got their names, how their names are coined, how their names are being taken? In this poem, we will find out everyday things that are extraordinary, which have extraordinary qualities. I wave goodbye when butterflies and cheer a boxing match. I wave goodbye, I bid farewell, I say bye bye. When butterflies, here butterfly is taken in two senses. This is an example of a pun. The poet makes a pun on the word butterfly. It has two meaning here. One is colorful flying insect, that butterfly insect, and second is act of butter. The butter which we use in daily life for eating is flying in the air. So like this it has been used as a pun. I have often watched my pillow fight. Now here personification is being used. Pillow is fighting. Pillow is being personified. Pillow is a non-living thing, and it is considered as a living thing, and also it has been explained that pillow is fighting with each other. I have often watched my pillow fight. Who can see a pillow fighting? So see the pictures how the pillows are fighting. So these type of words which we have given, pillow fight हो रही है, ऐसा हो रहा है, so they are not realistic. How their names are coined, on that only this poem is being written and fun is being made, fun is created. I have swim a cabbage patch. I like to dance at basketballs or lead a rubber band. Okay. Then what he saying, I swim a cabbage patch. हमने कहा कैबिज पैच को मैंने सीव करा है, मैंने सिल दिया कैबिज के पैच को, कभी ऐसा हो सकता है? आई लाइक टू डांस एट बास्केट बॉल्स. बॉल डांस होता है ना, पार्टी डांस. बास्केटबॉल क्या है? यू नो व्हाट इज अ बास्केटबॉल? यस, स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट आइटम विद विच वी प्ले. यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम बास्केटबॉल में जाके खेलना चाहते हैं. मतलब बास्केटबॉल मीन, बॉल मीन अ पार्टी, डांस पार्टी, और उसको इन्होंने यहाँ पे डबल मीनिंग में कर दिया, पन बना दिया. और लीड अ रबर बैंड. और रबर बैंड क्या होता है? इलास्टिक बैंड होते हैं रबर बैंड. ये क्या कह रहे हैं? रबर बैंड मतलब वो बैंड जिसमें गाना गाया जाता है, रॉक बैंड की तरह बैंड, कि हम उस बैंड को लीड करना चाहते हैं. आई हैव मार्वल्ड एट अ स्पेलिंग बी. आई हैव हेल्प्ड अ पीनट स्टैंड. नाउ व्हाट ही सेइंग? हमने मार्वल कर दिया है. आई हैव मार्वल्ड मतलब टू बी इम्प्रेस्ड बाय समथिंग. हम इम्प्रेस हो गए किससे? स्पेलिंग बी से. कंपटीशन इन विच पीपल हैव टू स्पेल डिफरेंट वर्ड. ठीक है ना, कंपटीशन होता है स्पेलिंग बी कंपटीशन, जहाँ पे लोग जाके स्पेलिंग्स बोलते हैं और उसको विन करते हैं. तो इस बी को उससे मैच कर दिया. आई हैव हेल्प्ड अ पीनट स्टैंड. पीनट भी ना, मूंगफली को खड़ा करने में मैंने उसकी हेल्प करी है. इट्स पॉसिबल अ पेंसिल पॉइंट्स. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एल्टरेशन का इस्तेमाल हुआ है. पी को बार बार, पॉसिबल, पेंसिल एंड पॉइंट का इस्तेमाल 3 बार हुआ है. इट्स पॉसिबल अ पेंसिल पॉइंट. पेंसिल को पॉइंट करना पॉसिबल. बट डज अ लेमन ड्रॉप. लेमन ड्रॉप क्या होता है? एक बूंद, लेमन जूस की एक बूंद को लेमन ड्रॉप करते हैं. यहाँ पे क्या मीनिंग ले लिया? पूरे लेमन का गिरना. होल लेमन इज ड्रॉपिंग डाउन. मीन अ स्मॉल हार्ड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज फॉलोइंग डाउन, फेलिंग. डज कॉफ़ी ब्रेक और चॉकलेट किस, है ना, कहा जाता है ना, चॉकलेट किस करके कैसे इस्तेमाल करते हैं? कॉफ़ी ब्रेक बोलते हैं. कितना अच्छा कॉफ़ी ब्रेक. तो ये कॉफ़ी ब्रेक को क्या कर दिया? कॉफ़ी ब्रेक को मिला कॉफ़ी क्या टूट सकती है? डज कॉफ़ी कैन ब्रेक और चॉकलेट कैन किस? नो. एंड विल अ सोडा पॉप. सोडा पॉप लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में. तो विल सोडा पॉप, सोडा क्या पॉप कर सकता है? तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने कॉइन की हैं, वर्ड्स जो चीज़ों को नाम दिए हैं, उन्हीं दिए गए नामों का ही यहाँ पे
क्या हो रहा है, फन बनाया जा रहा है। आई शेयर माई मिल्क विद ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, माई मील्स विद च्यूइंग गम। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है जो हम लोग लिक्विड्स इनटेक करते हैं तो उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, उसको ड्रिंकिंग स्ट्रॉ बोला जाता है। तो कहले स्ट्रॉ ही को ड्रिंक कर लो। आई शेयर माई मिल्क विद ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, माई मील विद च्यूइंग गम। ठीक है, और जो गम जो च्यू होते हैं, गम च्यूइंग गम जो है उसके साथ मैं मील शेयर करता हूँ। एंड शुड आई सी माई पॉकेट चेंज, आई हियर माई केटल ड्रम। केटल ड्रम वर्ड है, केटल को ड्रम बजाते मैंने सुना है, ये ठीक है, बेकिंग ऑफ द केटल। केटल ड्रम कर रही है और हमने क्या किया है इन्हीं, आई सी द पॉकेट, आई शुड सी माई पॉकेट चेंज, मेरी पॉकेट आई बदल रही है। इट मेक्स मी सैड व्हेन लिट्यूस लीव्स, आई लाफ विद डिनर रोल्स। डिनर रोल मतलब स्मॉल राउंड पीस ऑफ ब्रेड प्रोवाइडेड विद मील। तो उनके क्या, हम उसके साथ हंसते हैं, रोलिंग कहते हैं, ही इज़ रोलिंग ऑफ जोक्स, वो रोल कर रहा है हंसते हंसते, लोटपोट हुए जा रहे हैं हंसते हंसते। तो डिनर रोल को उन्होंने वाला हंसी का लोटपोट होना लगा दिया। आई वंडर इफ द किचन सिंक्स एंड इफ अ सैलेड बाउल्स, आई वंडर इफ द किचन सिंक, किचन की जो सिंक है जहाँ पे बर्तन धुलते हैं उस सिंक को क्या कर दिया, डूब रहा है। मैं सोच रहा हूँ किचन कैसे सिंक हो जाएगा। तो किचन सिंक एक वर्ड है, उसको उन्होंने दो वर्ड में बनाया कि किचन ही पूरा डूबा जा रहा है। एंड इफ अ सैलेड बाउल, और सैलेड के बाउल्स हो रहे हैं। आई हैव लिसन टू डायमंड रिंग। डायमंड रिंग क्या होती है, हीरे की अंगूठी। इन्होंने डायमंड को रिंग होते हुए बजते हुए सुना। आई वेड अ फुटबॉल फैन, जो लोग होते हैं ना फुटबॉल के फ़ैन हैं, तो उन्होंने क्या कहा, फुटबॉल जो है वो पंखा हो गया, फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गया, और इन्होंने उसको बाय बाय बोला। एंड इफ़ अ चिमनी स्वीप्स द फ्लोर, और अगर चिमनी से सफाई हो जाए ज़मीन की, आई एम श्योर द गार्बेज कैन, गार्बेज भी ये फिर काम अपना सारा कर पाएगा। दिस इज़ द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, वेरी इन अ वेरी फनी वे। जो भी चीज़ों के हम लोगों ने नाम रखे उसको उन्होंने रियलिटी में लेके पर्सोनीफाई करके पूरी पोएम को एक्सप्लेन किया है। पोएम इज ह्यूमरस एंड फुल ऑफ कॉमेडी।